हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। मतलब 3 ऐसे प्रॉब्लम जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड कंपैरिजन। मतलब जिसमें फ्रैक्शन भी हो और कंपैरिजन भी बोल दिया हो हमें करने के लिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ एज, मतलब बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होगी, हमसे ये पूछा है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसने बोला कि 25% मोर है तो वो क्या बोलेंगे कि 25% ही लेस होगा, पर ऐसा नहीं होता। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए उसने बोला है कि 25% ज़्यादा है, ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज़्यादा है। तो अब देखिए 25% ज़्यादा मतलब +25%। +25% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। अब ये प्लस है मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या हो गया कि 4 पार्ट में एक पार्ट ज़्यादा है। मतलब 4 पार्ट से एक पार्ट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि उसकी इनकम 5 पार्ट है और उसकी दूसरे की इनकम 4 पार्ट है। मतलब अगर बी की इनकम 4 पार्ट है तो ए की इनकम उससे 25% ज़्यादा मतलब 5 पार्ट की हो गई। ठीक है, 4 पार्ट में एक पार्ट बढ़ा के ए की इनकम हो गई। तो ये किस चीज़ के बीच में रेशो आ गया, ये ए और बी के बीच में रेशो आ गया। अब देखिए ए और बी का मुझे रेशो मिल गया। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितने परसेंट लेस है, बी की इनकम ए से कितने परसेंट लेस है। तो जब भी हमें कभी भी कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 और 4 में डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ गया 1 डिवाइड बाय। अब उसने लेस पूछा है कि कितने परसेंट लेस है। तो अगर कोई चीज किसी चीज से लेस है तो मतलब कंपैरिजन किसके अपोजिट में किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है किसी ज्यादा चीज के कंपैरिजन में। मतलब कोई चीज अगर ज्यादा है तभी तो उसका कंपैरिजन लेस के साथ किया जाएगा। तो इसने जब हमसे लेस पूछा है तो हम अपोन में क्या रखेंगे, जो चीज ज्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ हुआ, ज्यादा के साथ। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा वैल्यू कौन से की है, ए की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 5 को मैं इसके अपोन में रख दूंगा और इंटू 100 कर दो। और आप इसको काट भी सकते हो, काट के 20% आ सकता है, पर काटना नहीं है आपको मैंने बता रखा है, वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो 1/5, अगर आपके पास 1/5 है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसको हम 20% बोलते हैं। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। मतलब जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 20% कम होगी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर 25 होगा तो वो गलत आंसर है, वो इसका आंसर नहीं होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, यानी ए बी मेथड से जो क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3% एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 25%। फाइंड द परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर। मतलब जो शुगर का प्राइस है वो 16 होल 2/3% बढ़ा दिया गया और जो फैमिली का कंजप्शन है वो 25% घटा दिया गया। तो उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आया है, परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, वो कितना होगा। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ए बी मेथड भी बताऊंगा मैं, पर उससे पहले मैं आपको एडवांस मेथड बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें 16 होल 2/3% दिया है। अगर आप इसमें ए बी मेथड लगाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर ए बी मेथड लगाओगे। तो अब देखिए उसने बोला है कि जो शुगर का प्राइस है वो बढ़ा दिया गया 16 होल 2/3%, मतलब बढ़ा दिया मतलब इंक्रीज कर दिया। अब 16 होल 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वीडियो को जरूर देखिए कि परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए उसने बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब क्या है, 6 पार्ट पे 1 बढ़ा दिया, मतलब 6 पार्ट पे 1 बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि 1 का इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उसने हमें प्लस बोला है कि उसने इंक्रीज किया है। अब देखिए
एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 25%। तो कंजप्शन कितनी घटा दी गई, 25% कम कर दी गई कंजप्शन। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। ठीक है, अब ये डिक्रीज की गई, तो डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि 4 पार्ट में से एक पार्ट कम कर दिया गया। तो 4 पार्ट पहले था, उसमें से एक पार्ट कम कर दिया गया, मतलब 3 पार्ट। तो ये क्या हो गया, -1, मतलब ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखिए हमें एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है कि कितना चेंज आया है एक्सपेंडिचर में। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, मतलब अगर मैं टोटल देखूं तो 6 इंटू फोर कितना हो गया, 24। ठीक है, 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21। तो मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर था वो 24 का था, पर जो उन्होंने चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया, उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है अब 21 का है। तो मुझसे इन्होंने परसेंटेज पूछी है कि एक्सपेंडिचर में कितने % का चेंज आया। ठीक है, तो चेंज के लिए मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूंगा। डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे कर देता हूं इसको। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए उन्होंने चेंज बोला है, तो चेंज किसके थ्रू, किससे चेंज, जो पहले वैल्यू थी उससे कितना चेंज हो गया। तो पहले कितनी वैल्यू थी, 24 थी, तो डिवाइड बाई 24 इंटू 100। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर बता दूं, इसको मैं डायरेक्ट काट देता हूं, 1/8। तो 1/8 इंटू 100, तो आपको पता होगा कि 1/8 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में इसको क्या बोलते हैं, 12 1/2% या फिर 12.5%। आपको ये बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी मेथड इसमें लगा सकते थे। मतलब ए बी मेथड क्या होता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए प्लस बी, मतलब नहीं, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये ए इंटू बी है, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया ए बी मेथड। पर आप इसको यहाँ पे क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके पास 16 होल 2/3 दिया है। मतलब पहले इसको कन्वर्ट करोगे, फिर इसकी वैल्यू ए की जगह रखोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आप इस मेथड के थ्रू जा सकते हैं। पर अगर आपके पास सिंपल कोई इसकी जगह सपोज करो 20% होता, ठीक है, 20% होता, तो आप ए बी मेथड लगाते। ए बी मेथड कैसे लगाते, इंक्रीज बोला है, इंक्रीज के मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे +20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 25 डिक्रीज बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, मल्टीप्लाई आएगी नेगेटिव। तो इसके बाद का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ए इंटू बी मतलब 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और आप ए बी मेथड इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 और ये 4 से 5। ठीक है, तो अब देखिए 20 -25 -5। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 20 -30 और ये क्या आ गया, -10। -10 का मतलब क्या है, मतलब 10% डिक्रीज, 10% लेस बोल सकते हैं। तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं ए बी मेथड के थ्रू। पर आप यहाँ पे अगर आपके पास होल में और कुछ इस टाइप से उल्टे सीधे फंसे हुए परसेंटेज फ्रैक्शन दे दिए, तो आप ए बी मेथड का यूज ना करते हो, आप कंसेप्ट के थ्रू जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ए बी मेथड का यूज करते तो टाइम ज्यादा लगता। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जिसमें कभी परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया गया और कभी डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 6 होल 2/3% एवरी ईयर, मतलब हर साल इतनी % इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन। ठीक है, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन is 33750, then after 2 year how much will it be, के अगर 2 साल तक ऐसे ही इंक्रीज हुई, इतने % की एक साल में इंक्रीज होती है और 2 साल तक ऐसे ही इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, तो उसके बाद टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। अगर अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 33,750 है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीज आया तो आप लिख लीजिए इंक्रीज के लिए +6 2/3%। ठीक है, ये प्लस है, तो इसको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में 1/15 हो गया, तो इंक्रीज बोला है तो 15 में एक पार्ट बढ़ा दिया, 15 में एक पार्ट बढ़ा दिया मतलब 16/15। ठीक है,
मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब मुझे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक साल के लिए, मतलब पर ईयर के लिए। अब देखिए मेरी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 3750, ये मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है। एक साल बाद वो पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 15। आप डायरेक्ट करिए 16 डिवाइड बाई 15, इतनी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में हो जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि 2 साल तक ऐसे ही बढ़ेगी, तो 2 साल तक बढ़ेगी, मतलब अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो इसके ऊपर भी 16 इंटू 15, मतलब 16 इंटू 15 कर दो, तो ये 2 साल का आ गया, ठीक है, 2 साल में इतनी बढ़ेगी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप इनसे इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये 15 का क्यूब 3375 होता है, तो मैं तो ऐसे ही काट दूंगा इसको कि 15 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा, 15 की नीचे कर दूंगा। तो मुझे पता है कि 15 का क्यूब 3375 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 10 कर दूंगा, ठीक है। तो 10 करने पर मुझे 16 इंटू 16 कितना आ गया, 256 इंटू, अब देखिए 15 इंटू 10 कितना आ गया, 150 आ गया। अब आपको ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मेरे 15 का क्यूब याद था, तो मैंने 15 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 15 के क्यूब से 3375 को काट दिया। जैसे मैं लिख सकता हूँ 15 का क्यूब 3375 होता है, ठीक है, 3375 होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास ये कैलकुलेशन आ गई, तो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 256 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 100 से भी छोड़ दो, आप इस जीरो को तो अलग ले लो, ठीक है, और इस 15 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करो, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें ही आपको 5 से भी मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसके हाफ को अब ऐड कर दो, 0, ये आ गया कितना 4, ये आ गया 8, और ये आ गया 3, और ये जो जीरो थी लास्ट की जीरो यहाँ पे लगा दो, तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर होगा 38,400। तो इतनी पॉपुलेशन 2 साल बाद हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। जैसे मैंने शॉर्ट में कैलकुलेशन की है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करिए। तो आज का सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।